सत्संग जी प्यार नाल कहना धन्यवाद जी। सत्संगत बड़े सुंदर भाव महात्मा अपने विचारां गीतां विच श्रवण असीं कर रहे सीगे इन्हां नूं। तो सत्संगत जदों पहुंचे तो दास बड़ा प्यारा गीत महात्मा बोल रहे सीगे कि संतां दे दर्शन करके मन निर्मल हो जाता है। तो सत्संगत इदां लगा कि शायद यही मुख वाक है, इदां यही सार है जीवन दी, क्योंकि असी मन नूं ही तां साधन आए हैं ना इत्थे कि साडा मन सद जाए। कल ही लोहड़ी का त्यौहार सीगा, महात्मा जिक्र कर रहे सी और असी सारे भी देखते हैं समाज विच कि किस तरह किसी की लोड़ पूरी होंदी है तो लोग ढोल वजाते ने और सारी जिंदगी लोड़ां बनियां रहिंदियां ने। कभी मन ये चाहता है, कभी मन वो चाहता है, कभी रूप चाहता है, कभी सत्ता चाहता है, कभी विद्वत्ता चाहता है, कभी धन चाहता है। कितने रूपों में ये मन इस जगत में बिखरा रहता है, कितने अलग अलग रूप ने इस मन दे। तो सत्संगत इस करके कबीर दास जी ने लिखा सीगा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कि एक नाल सद गया अगर तो समझ लेना बाकी सब कुछ आपे सद गया। और अगर सब अलग अलग साधन लग गए कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो सत्संगत फिर कहते सब कुछ हथों छुट जाता है। क्योंकि जितनी जीवन की दौड़, जितना जीवन का समय, जितनी जीवन की ऊर्जा झूठ मगर दौड़ते दौड़ते गुजर जाएगी। ये सत्संगत फिर वो बाबा जी कहते हैं ना अवतार बाणी विच, इस समा गया फिर हथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा, धर्म राय ने जम जा कले रोएगा कुरलाएगा। ठीक है, सानू असी समाज विच रहने हैं, बाबा जी ने प्रण दिते ने, गृहस्थ विच रहना है, सब कुछ चाहिए, हर व्यक्ति नूं चाहिदा हुंदा है, घर भी चाहिए, तन भी चाहिए सब कुछ। लेकिन महात्मा कहते ने कि ये साडी मंजिलां नहीं ने, ये साडे पड़ाव ने। दिल्ली जाना हो ना तो रास्ते में राजपुरा भी आता है, फिर अंबाला भी आता है, करनाल भी आ जाता है। असी थक जाने हैं गड्डी चला के या सफ़र करके, सानू थोड़ा आराम चाहिए होंदा है। असी कहने थोड़ी देर इत्थे रुक के चाय पी लो, थोड़ी देर कितने करनाल रुक के इत्थे नाश्ता कर लो, थोड़ी देर। लेकिन वो पड़ाव है सिर्फ, वो मंजिल नहीं है और दिल्ली नहीं है। दिल्ली पहुँच के ही विश्राम होगा। इसी तरह सत्संगत जन्म मिले है निरंकार दे नाल इकमिक होण लई। सत्संगत विश्राम वहीं है, विश्राम अपने घर में ही होता है और कहीं विश्राम नहीं है। बाकी सब जगह तो सत्संगत ये पड़ाव ने, सुख दुनिया दे परछावें ने। बाबा जी कहते जिन्होंने असी वर्ड्स यूज़ करने कि ये सुख है, ये सब परछाइयाँ हैं और परछाई सदा के लिए नहीं रहती। जदों सूर्य अस्त होता है परछाइयाँ भी अस्त हो जांदियां ने। ये हमारी जितनी चीज़ें, जितनी दौड़ें, जितनी प्रॉपर्टीज़, जितना कुछ है, जब तक ये श्वास चल रहे हैं तब तक है। जिन्नियां सियाणपां ने उदों तक ने। जिथे अख बंद होंदी है एक क्षण में सब कुछ जीरो हो जाता है। किसी चीज़ की कोई वैल्यू रह नहीं जाती, चाहे कोई करोड़ों छोड़ जाए, चाहे कोई कुछ भी ना छोड़ के जाए, सब कुछ शून्य है। तो इस करके सत्संगत बार बार महात्मा प्रेरित करते ने कि गुर का वचन बसे जिए नाले। ये गुरु का वचन है जे ज्ञान, इनू सत्संगत हृदय विच संजोण का प्रयास करिए। एक महात्मा बैठे सी, दास सत्संगत इकट्ठे बैठे सी, वो कहन लगे ज्ञान और भगती विच की फर्क होंदा है। तो सत्संगत यही ध्यान में आया कि बाबा जी कृपा कर रहे हैं, अज ज्ञान तो सब नूं दे रहा सतगुरु। समागमां ते जाओ ना तो कितने बड़े बड़े ज्ञान कक्ष बनते हैं, ज्ञान तो सब नूं दे दिता जाता है। लेकिन बड़ी कृपा होंदी है जिन्हों गुरु भगती भी नाल दे देंदा है। ज्ञान क्या है? अवतार बाणी कहती है ना, रहिंदी है जो नाल पति दे ओदियां वाह बरसातां ने, जिसदा प्रीतम है परदेसी उस दियां कालियां रातां ने। यह पता लग जाए कि मेरा पति परमेश्वर मेरे कोल खड़ा है, यह ज्ञान है।
साध संगत लेकिन सिर्फ पता चला है। साध संगत फिर जिन्हों पता लगे वो पत्नी वो रूह वो यदि दीवानी हो जाए ए भगती। बस इतना सा भेद है ज्ञान और भक्ति में। फिर जीवन में यही नज़र आए चार चुफेरे तुइयों दिसदा दूजी वस्त नज़र नहीं आती। इस दुनिया में बस जाईदा अपनी भी कुछ खबर नहीं आती। फिर जिदी ये अवस्था बनती है ना साध संगत, फिर वो घर का जिक्र असी कर रहे थे, कहते फिर उस घर दे विच डेरा लगे जेड़ा के लाफानी है। बाकी जितने मर्जी स्ट्रोंग तो स्ट्रोंग सरिये पा के घर बना लो, लेकिन साध संगत सब फना होने वाले ने। जितने मर्जी वधिया तो वधिया सीमेंट ला लो, कुछ भी साध संगत। पूज्य चावला साहब थोड़े दिन पहले विचारां च कह रहे थे ना कि जिस धरती पर असी बैठे हाँ, पता नहीं ये नीचे भी कितनी बारी सृष्टि ते प्रलय आई, कितने कितने राजियां दे महल सिंघासन तक दफन होणगे जिहदे उपर असी बैठे हाँ। बाबा जी ने कहा सी विचारां विच एक बारी कि रास्ते में कई खंडर भी आएंगे, शह सवारो जरा वहाँ भी रुका करना। कि जिन्ना महलों ते किते राजे महाराजे इतरांदे सीगे, जिन्ना साध संगत दौलतां लई अज भी देखते हाँ कितने देश दूजे देशों ते बंब गिरांदे ने साध संगत। लेकिन उन्हां दी हकीकत यही है कि वो महल एक दिन खंडर हो जाते ने, वो महल एक दिन साध संगत रहिंदे नहीं। लेकिन जिहड़ा महल सानू गुरु देंदा है, जिहड़ा घर बाबा जी दसदे ने, कहंदे फिर उस घर दे विच डेरा लगे जिहड़ा कि लाफानी है, उन्होंने कोई मिटा नहीं सकता उस घर नूं। कहे अवतार एक कच दी दुनिया, बाकी जितना जगत नज़र आंदा है एक कच दा है, एक कच दी दुनिया झूठो झूठ कहानी है। तो साध संगत हुण असीं देखना होंदा है। ज्ञान तो बाबा जी ने दे दिया। उन्हें भैन जी कह रहे थे ना विचारां विच कि बहु महादेव सिंह जी पूज्य बापा रामचंद जी कहन लगे कि वो ज्ञान लैन नहीं आया, वो ठगी करन आया है। तो दास तो सोचन लगा कि वाकई अगर मैं भी ज्ञान लेकर ज्ञान पर चला नहीं तो ये भी तो ठगी है ना। गुरु ने तो दात इतनी कीमती मैनू दिती, मैं इनू संभालदा ही नहीं, मैं इनू वरतदा ही नहीं, मैं फिर मन दे आखे लग के होना खुआर। साध संगत फिर असी जीवन विच दुख रोग कट्ठे कर लैने आ गुरु दे वचनां नू ना मन के, ज्ञान ते ना चल के। तो यह भी तो ठगी है गुरु नाल। तो इस करके साध संगत असी सब ने अपने अपने आप नू संभालना होंदा है। यह ज्ञान जिहदे कोल है, जिन्हें इनू ध्यान अपने जीवन विच वसा लिया है, उहदे लई तां राती भी असी सुन रहे सी गीता दा वो वर्णन कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते ने कि हे अर्जुन, मैं अपने भक्त का इस प्रकार पहरा देता हूँ जैसे कोई पहरेदार किसी शाहूकार का पहरा देता है। तो साध संगत कितना उच्चा सुच्चा एग्जाम्पल भगवान ने दिता। और भगवान देखो भगत नू कितना उच्चा दर्जा दे देंदे ने, जिहड़ा भगती करदा है, जिहड़ा इहदे नाल दृढ़ता बना के जीवन जींदा है। कि भगत नू शाहूकार कह रहे हैं और खुद नू पहरेदार कह रहे हैं। कितना साध संगत उच्चा दर्जा है। यह भगती पर्व असी मनाया इस महीने मनाते हैं। तो साध संगत भगती पर्व है ही, पर्व मतलब होंदा है साध संगत त्यौहार उत्सव। भगती उत्सव अपने आप च ही एक उत्सव है। जिहड़ा भगती विच जी रहा है, जिहड़ा भगवान नू याद रख के जी रहा है, वो हर समय कहते ने सदा दिवाली सादगी अठे पहर बसंत। दास का छोटा बेटा कल सुबह दास नाल सैर कर रहा सीगा और कहने लगा पापा असी कितने त्यौहार मनाने, आपने बताया था दिवाली हम इसलिए मनाते हैं क्यों राम आए थे, लोहड़ी भी दादी कोलों कहानी सुनी सी क्यों मनाने हैं, होली क्यों मनाते हैं। तो साध संगत दास ने बेटे नू कहा कि तू थोड़े दिन पहले पिक्चर देख रहा सी ना टीवी ते, और वो पिक्चर च एक हीरो कह रहा होंदा है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया ना, मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो साध संगत दास ने क्या देख उस बंदे च कितना अहंकार सीगा, वो अपनी कमिटमेंट ते कितना पक्का सीगा। लेकिन होली असी तां मनाने आ कि भगवान ने अपनी कमिटमेंट अपने भक्त के लिए भी तोड़ दी थी। होलिका नू वरदान दिता सी कि ये चादर ओढ़ेंगी ना तो अग्नि तेनू जला नहीं सकेगी। लेकिन जदों प्रहलाद लई वही चादर संकट बन गई, अगर प्रहलाद नू वही चादर ने जलाण का प्रयास किया तो भगवान ने अपना दिया हुआ वरदान भी वापस ले लिया। अपने भगत लई साध संगत विधि दे विधान भी बदल देंदा है। तो साध संगत भगत होना, गुरसिख होना सब तो उच्चा दर्जा है। असी इत्थे आने
साध संगत होर किसी औहदे दी दौड़ ना होवे, दौड़ हो तो भक्त होने की हो, दौड़ हो मन विच उत्साह होवे ते इहदे अच्छे शिष्य बनन दा होवे, गुरसिख बनन दा होवे, क्योंकि यह सब तो उच्चा साध संगत स्थान है। धन गुरु ते धन गुरसिख ने, जो इकमिक हो जाते ने, पांदे ने अवतार नाम। जो हुणे समर्पण का वर्णन महात्मा कर रहे सी, जो अपना आप गवांदे ने, उन्हां दे हृदय विच या खुदा मैं ना होता तो खुदा होता, कि अगर मेरे विच मैं ना होंदी तो तू ही तो होंदा, फिर खुदा ही तो होता। बस यही तो ज्ञान है, अपने आप नू गवा देना, अपनी मैं नू खत्म कर देना। आओ साध संगत, कहते साध संगत जदों इतना उच्चा सुच्चा ज्ञान है, इतना है रक्षा कवच है साडा। साध संगत दास कल परसों ही बैठा वो दृष्टांत ध्यान में आ रहा सीगा कि जदों युद्ध शुरू होना सी ना महाभारत का, तो भगवान कृष्ण भी थोड़े चिंतित खड़े ने। एक जगह ते साध संगत दिखाते ने कि बड़ी चिंता च ने भगवान। भगवान होवे, त्रिलोकीनाथ होवे, जिदे लई किसी नू साध संगत सृजन कर देना और विनाश कर देना, सारा कुछ खत्म कर देना, कुछ भी नहीं है, वो भी चिंता च है। तो साध संगत अर्जुन पूछता है, अर्जुन कहना भगवान आपको किस बात की चिंता है, तुसी क्यों डर रहे हो, तुसी की सोच रहे हो। तो साध संगत कहते नहीं अर्जुन, वैसे तो मैनू पता है तू बहुत बलवान है, असी ये युद्ध जित जावांगे, लेकिन एक अड़चन है, एक चिंता है मैनू। कहते की? तो साध संगत कहते जिहड़ा करण है ना, वो करण दे कोल कवच है, और वो कवच लेकर ही पैदा हुआ था। कोई भी शस्त्र ਉਹਨੂੰ मार नहीं सकता, मेरा सुदर्शन चक्र भी ਉਹਨੂੰ मार नहीं सकता, इतना वो कवच दे विच पावर है ਉਹਦੇ। तो मैनू इस गल की चिंता है भी जदों तक वो कवच ਉਹਦੇ कोल रहेगा, उदों तक तू किद्दां जितेगा, तो कैसे उसको हराएगा, कैसे हम उससे जीत पाएंगे। तो साध संगत बड़ी लंबी वो कथा कि वो दानवीर करण सेगा, भेष बदल कर इंद्र देवता को भेजा गया कि जाओ दान विच वो कवच मंग लो। तो साध संगत मतलब इतनी लंबी साध संगत है दृष्टांत जो ध्यान में आया, तो साध संगत फिर सोचा कि ये ज्ञान भी तो कवच है ना, अगर भगत इस कवच नू पा के रखे तो साध संगत फिर साध संगत इसी करके बाबा जी ने अवतार बाणी कहते ने कि जग दा मालक याद होवे फिर दुख भी देंदा दुख नहीं। इतना बड़ा कवच दिया है निरंकार ने, निरंकार रूपी गुरु ने सानू। साध संगत इनू ओढ़ के रखिए, इनू वरतीए, इनू जीवन का आधार बना के इस साध संगत जीवन की यात्रा व्यतीत होवे। फिर साध संगत आनंद ही आनंद है, फिर खुशियाँ ही खुशियाँ ने। इसी करके बाबा जी कहते ने कि भक्ति पर्व भगवान को मांग लेना है। भक्त जब भगवान से भगवान को ही मांगता है कि जे तू मेरा होए रहे, साध संगत जे तू मेरा है तो ये सारा संसार मेरा है, फिर सब कुछ मेरा है, फिर मैनू होर कुछ मांगना। परसों ही साध संगत पूज्य माता जी का जन्मदिन सेगा। साध संगत एक होर बड़ी महान हस्ती जिन्हों का इतिहास असीं जिक्र सुनते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्मदिन सी उसी दिन। तो साध संगत कहते जदों गुरु की शरण विच हजे स्वामी विवेकानंद जी, उदों स्वामी विवेकानंद नहीं सीगे, नरेंद्र नाम सी उन्हां दा। जब गए ही थे तो साध संगत पिता की मृत्यु हो गई थोड़े दिनों बाद उन्हां दे। तो कहते उन्हां दे पिता जी बड़ी शाही जिंदगी जींदे सीगे, कर्जा मंग के भी लोगों कोलों जीना, बड़े पैसे उधार भी मंग लेने, लेकिन रहना ठाठ नाल। तो साध संगत कहते जदों उन्हां दे पिता की मृत्यु हुई ना, तो जिन्हों ने कर्जा दिता होया सी लोगों ने, उन्होंने चिंता पै गई कि साढ़े तो यार पैसे भी मर गए, उन्हें पैसे कौन दूगा। तो घर में चक्कर मारिया करन कि उन्होंने तंग करया करन स्वामी विवेकानंद जी नूं कि मेरे पैसे वापस करो जी, तुहाडे पिता ने उधार लिया सी। हुण थोड़ी जी चिंता बनी कि अब क्या करें, अब कैसे पैसे दें, पैसे तो है ही नहीं। तो साध संगत दौड़ के गए गुरु कोल। गुरु साध संगत गुरु कोल जदों गए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस उन्होंने गुरु सीगे। तो जब उनके पास गए तो वो काली माता के भगत थे। तो साध संगत गुरु नूं जाके इतना हाल दसिया कि पैसे मंगते हैं लोग, मेरे को तो है नहीं। तो साध संगत गुरु अगों की कहता है, सानू भी बाबा जी आशीर्वाद देंगे ना, दातार करेगा। तो साध संगत उन्होंने भी कहा कि जाओ मंदिर में जाओ, माता से मांग लो, दे देगी। तो साध संगत जदों वो मंदिर च गए ना अंदर,
तो अद्धा पौना घंटा बीत गया। जदों अपनी पूजा प्रार्थना अर्चना करके वापस आए तो गुरु पुछदा उन्होंने मांग लिया? तो साध संगत अगों वो नरेंद्र वो जवाब देंदे ने, कहते नहीं महाराज मैं भूल गया। तो साध संगत कहते कोई बात नहीं कल मांग लेना। तो साध संगत अगले दिन फिर जाते हैं, जो समा होंदा है पूजा प्रार्थना लिए जदों भी जाते हैं। तो जब फिर जाते हैं, फिर जदों अद्धे पौने घंटे बाद बाहर आते हैं तो साध संगत फिर गुरु पूछता है मांगा? तो साध संगत वो फिर जवाब देंदे ने नहीं महाराज मैं आज फिर भूल गया। तो साध संगत गुरु कहते क्यों रोज भूल जाता है, क्यों नहीं मांगता? तो साध संगत कहते कि महाराज जब मैं इसके सिमरन में बैठता हूँ ना तब भूल ही जाता हूँ कि कोई शरीर हूँ या इसकी कोई ज़रूरतें हैं। सोचता हूँ 4 दिन की ज़िंदगी है, थोड़ा कम खा के गुजार लूँगा, लेकिन तुझसे तेरे सिवाय कुछ और नहीं मांगूंगा। साध संगत गुरु गले नाल लगा लैंदा है। गुरु कहंदा मैं तेरी परीक्षा ही लै रहा सीगा, मैं देख ही रहा सीगा, मैं यही देखना चाहता सी कि तू की मंगदा है। आओ साध संगत ऐसे लोग फिर नरेंद्र तो स्वामी विवेकानंद हो जाते ने। ऐसे लोगों बारे ही बाबा जी कहते ने कि रहंदी दुनिया तिकर रहसी संत जना दा कायम ना। अज तक हनुमान जी नूं पूज रहे हैं, पता नहीं कितने, कोई गिनती नहीं होनी, कोई अनुमान ही नहीं इतिहास लगा सकता कि कितने हज़ारों वर्ष पहले वो हुए होंगे। उन्हां तो बाद कितने कितने महाबली होर भी होए होने ने, कितने कितने राजा महाराजा होर भी होए धरती ते, किसी का नाम याद नहीं इतिहास नूं साध संगत। लेकिन वो लोग पूजे जाते ने क्योंकि उन्होंने भगती नूं ही महत्ता दी। शबरी ने छोटी जी साध संगत कुटिया विच रहन वाली साध संगत, कोई धन नहीं था, कोई साध संगत होर लियाकत वेद शास्त्र तक कभी पढ़िया ही नहीं होना, कभी साध संगत होर कोई ऐसी सुंदरता भी नहीं सीगी। लेकिन राम उन्होंने कहते ने कि तू विश्व सुंदरी है, जिन्हों इस करके पति ने ठुकरा दिता कि ये सोहनी नहीं। साध संगत इस करके पति छोड़ गया जंगल विच। लेकिन जब राम आए तो राम ने उसको कह दिया कि कहें रघुपति सुन भामिनी बाता। जदों भगती का ढंग पुछया ना शबरी ने, तो साध संगत राम ने भगती जदों समझाई तो उन्होंने कहा कहें रघुपति सुन भामिनी। भामिनी का मतलब होता है हे सुंदरी। उन्होंने सब तो सोहना कहा कि तेरे तो वध सोहना ही कोई नहीं। कहें रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति का नाता, कि मैं केवल अगर किसी नाल कोई नाता मेरा होंदा है जुड़दा है तो केवल भगती का नाता होंदा है, होर कोई नाते नहीं ने। बाकी सब नाते झूठे ने, इत्थे रहन वाले ने। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परुजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहत कैसे। जिदे च भगती नहीं हो मैनू किद्दां पसंद आ सकता है, उन्होंने मैं किद्दां प्रेम करा जिसमें भक्ति ही नहीं है। जिहड़ा केवल मेरियां दित्तियां दातां तां मंगी जा रहा है लेकिन मैनू कदी मंगदा ही नहीं, मैनू कदी ध्यानदा ही नहीं, वो मुझे कैसे प्रिय होगा। तो साध संगत यही एक ढंग है, यही एक तरीका है गुरु नूं रिझाण दा, यही एक तरीका है। पूज्य सतनाम भैन जी कहते होंदे ने, कई बारी विचार उन्होंने सुने तो साध संगत वो कहते होंदे सी, कहते एक बार दिल्ली गए तो बाबा जी लाइन च साध संगत नमस्कार हो रही है बाबा जी नूं, तो कहते हर एक महापुरुष आ रहे हैं, कोई 2 मिनट लै रहा है, कोई 5 मिनट लै रहा है। अजकल तो थोड़ा रोकिया जाता है, प्रेज करन नूं कहा जाता है, गल करन तो अगे लोग करते सी। तो साध संगत बड़ी बड़ी लंबी गल्लां कर रहे हैं और बाबा जी का चेहरा बड़ा गंभीर है। तो साध संगत कहते लेकिन एकदम थोड़ी देर बाद एक साधारण जिहा व्यक्ति साध संगत यूपी तो वो बाबा जी के अगे गए। तो साध संगत उन्होंने इदा कुर्ता अपना ऊपर करके चोली फैला ली, बड़े बड़े सुंदर अलंकार यूज किए कि हे दीनानाथ, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, मुझे अपनी भक्ति दे देना। इतनी गल कही, कहते बाबा जी का जोड़ा चेहरा गंभीर सेगा ना, उहदे इतनी मुस्कुराहट आ गई कि बाबा जी ने आपे ही उस व्यक्ति को गले नाल लगा लिया। तो साध संगत ये प्रसन्न होता है क्योंकि साध संगत जब हमारा बच्चा कुछ ऐसा मांग रहा हो ना, हमें पता होता है कि है ठंड का मौसम और आइसक्रीम मंगी जा रही है, गला इहदा खराब हो जाना है। तो साध संगत तो बच्चे नूं नहीं उस वेले समझ आ रही होंगी, वो जिद ते अड़िया होंदा है कि मुझे चाहिए। लेकिन बाप को पता होता है कि केड़ी वस्तु इहदे लई ठीक है, केड़ी वस्तु इहदे लई हितकारी है, मैंने वो देनी है। ये तो गलत मांग रहा है,
इदां ही गुरु नूं पता हुंदा साध संगत कि मैं जो कर रहा अपने बच्चों लिए मैं ठीक ही कर रहा, लेकिन ये फिर भी मेरी रज़ा में खलल डालना चाहता है, इनू मेरी रज़ा शायद जच नहीं रही, पसंद नहीं आ रही। तो इस करके साध संगत ये कोलों इनू ही मंग लो, पिता नूं कहो यार जिवें तेरी मर्जी। पूज्य चावला साहब कह रहे थे विचारां थोड़े दिन पहले कि रज़ा में मज़ा है, कि यदी रज़ा विच रहण च मज़ा है, जिवें तू रख रहे हैं मैनू उदों उदां ही खुशी है, उदां ही आनंद है। तो साध संगत इस दर तो भगती मंगीए, सिमरन मंगीए, सत्संग मंगीए, यही साध संगत इस संत जना दे गहने ने साध संगत। और हुणे पतिव्रता स्त्री का भी जिक्र होया, वो अपने जेवर अपने मंगल सूत्र नूं पहन के रखदी, उहदा जेवर हुंदा है साध संगत। इसी तरह साध संगत ये भगतां दे जेवर ने, साध संगत भगत इन्हां नूं जीवन विच नाल कैरी करके चलते हैं, जिथे भी जाते हैं साध संगत ये चीज़ां उन्हां दा शिंगार होंदा है। इन्हां नाल ही भगत की सुंदरता है, इन्हां दे नाल ही जीवन विच उत्सव है, बहार है, त्यौहार है। तो यह जीवन उत्सव बनया रहे, तोड़ स्वासा तक साध संगत इहदे नाल जुड़ के जीवन की यात्रा व्यतीत होवे। और जिहड़े जुड़े रहंदे ने आनंद विच रहंदे ने। बाबा जी के विचार थोड़े दिन पहले सुने, कहंदे कोई बंदा किसी जगह ते बस च जा रहा है, तो साध संगत दोनों बस च जा रहे हैं, वो बस थोड़ी जी लेट है, वो बंदा सोचता यार मैं तो 5 बजे पहुँचना सी उस जगह पर और बस लेट हो रही है, वो घड़ी देखी जा रहे। साध संगत वो सफ़र चिंता च ही कढ़ रहा है। कोई होर बंदा है, उन्हें साध संगत किते राती 10 बजे पहुँचना है, उन्होंने राती 10 बजे काम है, लेकिन वो बस 6 साढ़े 6 पहुँच जानी है, वो भी घड़ी देखी जा रहा है। वो सोच रहे यार मैं जल्दी पहुँच के की कराँगा, मैं एवं ही बस थोड़ी होर लेट हो जाए तो अच्छा है। एक ही बस में है दोनों, एक तीसरा व्यक्ति है साध संगत, उन्होंने कोई काम नहीं, उदा ही घूमन चला है। साध संगत वो घड़ी देखता ही नहीं, वो कहता जदों पहुँच जाएगी ठीक। तो साध संगत बाबा जी कहते कि इसी तरह ये जीवन चल रहा है, अपने समय ते साध संगत एदा दी एंड भी हो जाना है। उन निरंकार नूं पता है, जन्मदिन हम मना सकते हैं लेकिन अंतिम दिन हमें पता नहीं कौन सा है, केड़ा महीना है, केड़ी तारीख है, हमें नहीं पता, यह निरंकार नूं पता है। इस करके किस गल का बोझ चकना, बस ने तो अपने समय ते पहुँच जाना जदों उन्हें पहुँचना है। हम नाहक ही वो यात्रा चिंताओं में गुजार देते हैं, नाहक ही वो समा व्यर्थ गवा देने। इस करके ये यात्रा चल रही है जीवन दी, छोड़ दईए देते आनंद लइए। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। इदां जेड़े जींदे ने वो साध संगत खुशियां इकट्ठियां करके जाते हैं। और जेड़ा जिन्हां ने ये लोक खुशी विच गुजारे है ना, आनंद विच गुजारे है, उन्हां दा परलोक भी परम आनंदित होएगा। जिन्हां ने लोग, क्योंकि कहते हैं ना जीवन अंतिम श्वास किदां छड्डे, मन कित्थे जुड़िया होया सी, ये आत्मा नूं अगला शरीर अगला साध संगत जन्म उहदे अनुसार ही मिलता है। जिहड़ा धन सिमरदे होए छड्डदा है, कहंदे ਉਹ साध संगत बाणी कहती है सर्प योनियां तैयार ने। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਯੋਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, उनके लिए भूत योनियां तैयार हैं। तो साध संगत लेकिन महात्मा कहते हैं जिहड़ा नारायण सिमरदा है, जिहड़ा इहदे नाल जुड़ के जींदा है, बाबा जी कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें आर्ट ऑफ लिविंग आ जाए। हमें ये शरीर ये जगत छोड़ना कैसे है वो भी आ जाए। लिविंग सीखना इसलिए ज़रूरी है कि लिविंग सीख जाएं, कि जीना भी सीख लइए और जाना भी सीख लइए। जगत में जीना किस तरह है ये इसलिए ज़रूरी है कि हमें जगत से जाना आ जाए, इस जगत को छोड़ के जीना आ जाए। डिटैच्ड अटैचमेंट शब्द यूज़ किया जाता है कि बाहरी बाहरी लगे जुड़े हुए हाँ, अंदरों डिटैच्ड रहिए, अंदरों आनंद विच रहिए, अंदरों पता होवे ये सब झूठ खेल तमाशा है। अगर सुख नहीं रहा तो दुख भी रहेगा नहीं, ये भी थोड़ी देर का ही है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो इस तरह साध संगत जड़े जुड़े हुए होंदे ने वो आनंद विच जींदे ने। दास दे सिर ते अपना मेर भरिया हथ रखना। आप जी सोहनी अवस्थावां देण वाले हो, आप जी भगती देण वाले हो। संगत नूं तां गुरु भी सब तो उच्चा दर्जा देंदा है। मेर भरिया सिर ते हथ रखना, जितना जीवन देना सोहना हसदे खेडदे आप जी दे चरनां च गुजर जाए। प्यार नाल कहना जी।